हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम अपने फर्स्ट ईयर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर कवर का ये 6 पेपर है। 6 पेपर में भी हम अपने 4 यूनिट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। 5.1 कंप्लीट हो चुका है। देन हम 5.2 है। तो 5.2 पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, स्ट्रेटजीज ऑफ हैंड राइटिंग, टीचिंग हैंड राइटिंग। आप बात करेंगे हम आज अडेप्टेशन पे। अडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग्स करेंगे। स्पेलिंग में जो फोनिक्स एंड स्पेलिंग रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम राइटिंग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। देखते हैं कौन सी वीडियो में कितनी लंबी चलती है। उसके बाद टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। इससे पहले हमने स्ट्रेटजीज पढ़े थे और टीचिंग हैंड राइटिंग। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशन पे। तो अडेप्टेशन बेसिकली अनुकूलन बोलते हैं, अनुकूलन को। तो मैं छोटे से उसमें बता देती हूँ। चेंजेस करना बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमारा अडेप्टेशन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अडेप्टेशन करना है कक्षा सामग्री, जो हमारा क्लासरूम मटेरियल होता है उसमें, और दिनचर्या मतलब जो हमारा रूटीन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो छात्र के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, ये देखने के लिए पेंसिल पकड़े, विभिन्न प्रकार के पेन या पेंसिल प्रदान करें। बच्चों को चीज़ों में चॉइसेस दें। जो बच्चा जिस हिसाब से फ्लेक्सिबल होगा अपनी चीज़ों को पकड़ने में, वो उस तरह से चीज़ों को होल्ड कर सकता है। आगे बात करें, हैंड आउट प्रदान करें ताकि बोर्ड से कॉपी करने के लिए कम हो। जो आप क्लास में बच्चों को कुछ चीज़ पढ़ा रहे हो और आपने क्या कर रखा है, ब्लैक बोर्ड पर चीज़ों को नोट डाउन कर रखा है, तो बच्चे को हैंड आउट मतलब प्रिंट आउट वगैरह प्रदान करें, ताकि जिन बच्चों को पेंसिल वगैरह पकड़ने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो और वो अपने कॉपी पर कम ही चीज़ों को लिख सके और उनके पास नोट्स पूरे प्रिंटेड रूप में अवेलेबल हो सकें। छात्रों को नोट्स लेने में मदद करने के लिए कक्षा के नोट्स या पाठ की रूपरेखा की टाइप की गई प्रतिक्रिया प्रदान करें। नोट्स लेने और सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के लिए अतिरिक्त समय दें। अगर आप बच्चे के साथ कोई भी काम कर रहे हो, उस बच्चे को पेंसिल को हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है उस बच्चे को, तो आप बच्चे को प्रॉपर टाइम दें और उसे एक्स्ट्रा भी टाइम दें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट आउट अवेलेबल कराएं अगर टॉपिक्स लंबे हैं तो। विद्यार्थी को कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग करने दें। अगर जिन बच्चों को पेंसिल पकड़ने में, जिनकी ग्राफ में प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर का यूज़ करने दें, ताकि जैसे आप बातें बता रही हो बच्चा उस स्पीड से नहीं लिख पाता तो उस चीज़ को क्या करे, रिकॉर्ड कर सके। आगे बात करें, सभी जगहों पर अक्षर बनाने में मदद करने के लिए अलग अलग रंग या उभरी हुई रेखाओं के साथ कागज़ उपलब्ध कराएं। टैक्टाइल वाली दृष्टिकोण का यूज़ करके बच्चों को एक्टिविटी कराएं। बात करें वहाँ पे नेक्स्ट क्या है, गणित की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए ग्राफ पेपर प्रदान करें। बच्चों को प्रॉपर एक प्लेन पेपर पर लिखने में समस्या होती है, तो बच्चे को आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ करने दें। आगे बात करते हैं, क्या है ये निर्देश देना, मतलब गिविंग इंस्ट्रक्शन। पहले से भरे हुए नाम, तिथि, शीर्षक आदि के साथ पेपर असाइनमेंट प्रदान करें। जब आप बच्चे को कोई असाइनमेंट दे रहे हो तो उसका जो फ्रंट पेपर है वो फुल्ली खुद से ही उसे भर के या प्रिंट करवा के बच्चों को प्रोवाइड करें। जल्द से असाइनमेंट लिखना शुरू करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें। जो बच्चे को प्रॉपर चीज़ें आप वर्क करने के लिए दे रही हो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है बच्चों को स्टार्टिंग में ही प्रदान करें, ताकि बच्चा उस चीज़ को जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। लेखन कार्य को चरणों में विभाजित करने में छात्रों को सहायता करें। किस तरह से क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या टॉपिक्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से बच्चों को हेल्प करें ताकि वो अपने नोट्स बना सके। एक रूब्रिक प्रदान करें और समझाएं कि प्रत्येक चरण का कैसे वर्गीकरण किया जाता है। बच्चों की चीज़ों में जो बच्चा चीज़ों को लर्न कर रहा है उससे रिलेटेड बच्चों को चीज़ें समझाएं और किस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प करें। समाप्त किए गए सत्र कार्यों के उदाहरण दीजिए, मतलब जो भी आपने पहले काम कर चुके हैं उसके सेशन में उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो बच्चों को लास्ट क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए बच्चों को आगे पढ़ाएं। लिखित प्रतिक्रियाओं के विकल्प पेश करें, जैसे मौखिक रिपोर्ट देना। बच्चों को ऐसी प्रतिक्रियाएं दें मतलब जो बच्चों के पास विजिबली या फिर लिखित नोट में अवेलेबल हो। आगे बात करें क्या लिखा हुआ, परीक्षण और असाइनमेंट पूरा करना, मतलब कंप्लीट टेस्ट एंड असाइनमेंट। जो भी बच्चों के साथ हम असाइनमेंट और टेस्ट करते हैं उससे जो भी लिखित डॉक्यूमेंटेशन है हमें वो पूरा कर लेना चाहिए। हस्तलेखन में कटौती करने के लिए परीक्षण प्रारूपों को अपनाएं। बच्चों के जो भी राइटिंग के काम है उसको कम करने के लिए परीक्षण जो हमारे टेस्ट होते हैं उसका यूज़ करिए। उदाहरण के लिए उत्तर पर गोला बनाएं या फिर रिक्त स्थान भरें, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चों को क्वेश्चन प्रदान करने की कोशिश करें। छात्रों जो जानता है उसके आधार पर ग्रेड, लिखावट या वर्तनी पर नहीं। बच्चों को जो बच्चे के अंदर नॉलेज है उस हिसाब से बच्चे को ग्रेड प्रोवाइड करें, उसकी लिखावट या उसकी वर्तनी के आधार पर नहीं। एक लेखक या भाषण से पाठ का उपयोग करें ताकि छात्र परीक्षा के उत्तर और लेखन कार्य लिख सके।
मतलब जो भी आप चीज़ों को लिख रहे हो या फिर जो भी आप चीज़ों को बोल रहे हो उसमें बच्चे का पार्ट का उपयोग करें, पार्ट से रिलेटेड टॉपिक है, ताकि बच्चा जो भी एग्ज़ाम्स होगा उस चीज़ को लिख सके। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है, छात्रों को हस्तलिखित प्रतिक्रियाओं के लिए प्रिंट करने या कर्सिव का उपयोग करने का विकल्प चुनने दें। त्रुटियों को देखने के लिए प्रूफ रीडर को अनुमति दें। मतलब जो भी बच्चे के अंदर मतलब हाथ से लिखने वाली प्रतिक्रियाएं हैं उसको प्रिंट करने के रूप में बच्चों का उपयोग करने दें। परीक्षण पर विस्तारित समय प्रदान करें, बच्चों को प्रॉपर टाइम टेकिंग दें। जो बच्चा जिसको चीज़ की उसे आवश्यकता है, यदि आवश्यक हो तो परीक्षण के लिए एक शांत कमरा प्रदान करें। जो भी बच्चे का जिसमें भी आप टेस्ट कर रहे हो, अगर पॉसिबल है तो बच्चे को एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। तो जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग हैंड राइटिंग पढ़ लिया है, हमने अडेप्टेशन पढ़ लिया है, स्पेलिंग्स के जो भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्पेलिंग रूल्स वहाँ पढ़े रखे हैं। हम तो यहाँ पे बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा नहीं है। राइटिंग एक्सप्रेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देन आई होप हमारी जो टीचिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग हैंड राइटिंग है ये आपको समझ में आया होगा। और अडेप्टेशन किसे कहते हैं और किस किस तरह से हम चीज़ों में अडेप्टेशन कर सकते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो देन मैं कोशिश यही करती हूँ कि चीज़ों को ईज़िली वे में प्रेजेंट करूँ और जितना हो सके उतने कम आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँ जो मेन पॉइंट आपके अकॉर्डिंग होते हैं, ताकि आप उस चीज़ को आराम से पढ़ सकें और उसको समझ भी सकें। देन आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हो, कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।